जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल मुझे मिल चुका है गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन का ठेकेदार। लेकिन वो वैसा वाला ठेकेदार नहीं है कि एग्ज़ाम में चीटिंग करके पैसे दे दिए और अपन ने नंबर लिया है। नहीं दोस्तों, बिल्कुल ये वैलिड तरीका है। अपन को क्या करना है, पढ़ना है। अब आप कहोगे कि सर ये तो सभी बोलते हैं कि पढ़ना है, पढ़ने से सिलेक्शन होगा। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है, मुझे सिलेक्शन का ठेकेदार मिल चुका है, क्योंकि गणित में एक ऐसा चैप्टर है जहां से प्रत्येक एग्जाम में 5 से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सिलेक्शन का ठेकेदार हुआ या नहीं हुआ? अगर अपने 50 क्वेश्चन आ रहे हैं मान लो, और वहां पे 5 से 6 क्वेश्चन इसी चैप्टर के आ जाए, तो वहां पे सिलेक्शन का ठेकेदार है। पूरे के पूरे गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन का ठेका इसने ले रखा हो, जैसे इतने क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं मेंसुरेशन क्षेत्र मिति वाले टॉपिक की, जिसका 2D भाग हमने पढ़ चुका है। समतलीय आकृतियां, आयत, वर्ग, त्रिभुज, ये वाली आकृतियां हम पढ़ चुके हैं, जिनके परिमाप एवं क्षेत्रफल पढ़े अपन ने। वहां से प्रत्येक एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न आते हैं। और अभी अपन पढ़ रहे हैं त्रिविमीय ज्यामिति, यानी ठोस आकृतियों के क्षेत्रफल एवं आयतन से संबंधित प्रश्न। ये भी एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 5 से 6 प्रश्न पूरे चैप्टर के हो गए। तो ये सिलेक्शन का ठेकेदार हुआ या नहीं हुआ? हुआ है बिल्कुल। अब आपको अपन हर बार क्या करते हैं, पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं, उसके बाद में प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस पढ़ते हैं। लेकिन इस बार अपन चेंज करेंगे। इस बार अपन पहले प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस देखेंगे, ताकि अपन को पता चलेगा कि कितना लेवल आता है, किस प्रकार का क्वेश्चंस आते हैं, और प्रत्येक एग्जाम में कितने प्रश्न आ रहे हैं। पहले अपन क्वेश्चंस देखेंगे एग्जाम में आए हुए, और उसके बाद हम बात करेंगे और बचे हुए शेष इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं ठोस आकृतियों के परिमाप एवं क्षेत्रफल के प्रीवियस एग्जाम से संबंधित प्रश्न। इसके अलावा इनके जो फॉर्मूले हैं ये अपन इसके पिछले भाग में पढ़ चुके हैं। यदि आपने नहीं पढ़े तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं तैयारी जीत की। दोस्तों पहला जो क्वेश्चन अपन कर रहे हैं ये रीट L1 2016 में, रीट L2 2018 में और सेकंड ग्रेड 2011 में, यानी 3 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। दोस्तों आपके प्रत्येक प्रश्न जो अभी अपन एग्जाम में आए हुए हैं, वहां पे आपको यहाँ पे मैं पहले से लिख दूंगा, क्योंकि बार बार बोलने से आप भी थोड़ा बोर हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा कि ये कौन से एग्जाम में आया हुआ, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो 2 घनों के आयतनों का अनुपात है 27:64। देखो घन जो दे रखे अपने को, उनके किसका अनुपात दे रखा है अपने को? आयतन का अनुपात। क्या दे रखा है? 27:64 अपने को दे रखा है। ठीक है, सेकंड ग्रेड 2011 में ये उल्टा पूछा गया था, 64:27 बोला था, बाकी सब सेम है। और ये पूछ रहा है कि इनके संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखो क्या पूछ रहा है ये, संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। अब देखो जब भी अनुपातों की बात हो जाए तो अपन ने ये ध्यान हो, तो जब परिमाप और क्षेत्रफल किए थे तो वृत्त वाले में, वर्ग वाले में, समबाहु त्रिभुज में भी ये क्वेश्चन अपन ने किया था। ठीक है, अब देखो क्या बात आ रही घन की। घन जो है इसकी प्रत्येक भुजा क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 × भुजा स्क्वायर। तो अनुपात में कांस्टेंट जो होता है, यानी संख्या जो होती है, इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और इसी से मतलब होता है ऐसे। अब देखो आयतन का अनुपात क्या है, यहाँ पे 2 अलग अलग घन है, तो अपन मान लेते हैं कि भाई भुजा A1 और A2 है। तो आयतनों का अनुपात क्या हो जाएगा? A1 क्यूब अनुपात A2 क्यूब, जो कि दे रखा 27:64। तो सबसे पहले तो इससे भुजा निकाल सकते हैं अपन। भुजा बराबर क्या निकालेंगे? अब देखो समझो इस चीज को, अगर भुजा दी हुई होती और अपने को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलता, तो अपने को क्या करना है? देखो हमेशा ये ध्यान रखो, अगर भुजाएं सारी बराबर है, वो घन हो सकता है, वो गोला हो सकता है, वृत्त हो सकता है, वो त्रिभुज हो सकता है, वर्ग हो सकता है, जो भी हो, वहां पे देखो अगर भुजा का अनुपात दे रखा है और क्षेत्रफल पूछे, क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग इकाई, तो हमें क्या करना है? स्क्वायर कर देना है। भुजा दे रखी हो तो क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर, और क्षेत्रफल दे रखा हो और भुजा के लिए करना हो तो वर्गमूल कर दो। अब बात करते हैं आयतन की। भुजा दे रखी है और आयतन पूछे तो क्यूब कर दो, यानी कि भुजा क्यूब हो जाएगा। और आयतन दे रखा है, भुजा पूछे तो क्या करना है? क्यूब रूट करना है, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 27 अनुपात क्यूब रूट ऑफ 64। कितना आ जाएगा? देखो 27 जो है वो किसका क्यूब होता है? 3 का, तो आ जाएगा 3:64 का घनमूल क्या होता है? 4, तो 3:4 आ गया क्या इसका? भुजाओं का अनुपात। अब बात हो रही है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के लिए क्या करना है? स्क्वायर करना है भुजा का। तो भुजा 3 है तो 3 का स्क्वायर 9,
और 4 तो 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा आंसर। तो एग्जाम में आप इसको मात्र 1 सेकंड में कर सकते हैं भाई। 27 64 है, भुजा हो गई 3 और 4, क्षेत्रफल हो गया 9:16। 2011 में उल्टा पूछा था तो वहां 16:9 आ जाएगा, बस इतना सा परिवर्तन है। तो ये क्वेश्चन है पहला, जो कि रीट L1 2016 में भी पूछा गया है, L2 2018 में भी पूछा गया है और सेकंड ग्रेड 2011 में भी पूछा गया है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि रीट लेवल 2 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन है, एक बेलनाकार खंबे के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखो बेलनाकार खंबा यानी बात किसकी हो रही है, बेलन की हो रही है, ठीक है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये तो कह रहा है कि यार 264 वर्ग मीटर है, 264 मीटर स्क्वायर। अच्छा अपन को पता है, फॉर्मूले में पढ़ा था अपन ने कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का, 2πRh, जो कि किसके बराबर है, 264 के बराबर है। आगे ये बोल रहा है कि इसका जो आयतन है वो है 1848 घन मीटर। देखो आयतन की बात आ रही है कि इसका जो आयतन है वो कितना दे रखा है, 1848 घन मीटर यानी मीटर क्यूब, ठीक है। ये दे रखा है। आयतन क्या होता है बेलन का, πr² बराबर 1848। अब ये पूछ रहा है कि खंबे की ऊंचाई कितनी है। अच्छा कैसे निकालें खंबे की ऊंचाई, क्या कर सकते हैं अपन खंबे की ऊंचाई निकालने के लिए। देखो यहाँ पे और यहाँ पे दो अपने को दे रखे हैं, तो अपन खंबे की ऊंचाई निकालते हैं। तो उसके लिए क्या करें, देखो अपन अगर पहले त्रिज्या निकाल ले तो ऊंचाई आसानी से निकल जाएगी। तो देखो यहाँ पे 2πRh है, यहाँ पे πr²h है, तो मैं इसका भाग दे दूं, इसमें क्या करूं, भाग दे दूं, तो मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। पहले तो 2 से काट दो इसको 132 बार, अब भाग दे दो। तो देखो भाग देने से क्या होगा, इधर भाग देंगे तो πRh और इधर हो जाएगा 132। अब देखो h से तो h कट गया, एक r से एक r कट गया और पाई से पाई कट गया, तो कितना बचा है, केवल r। अब 132 का भाग देना है, या तो 132 का डायरेक्ट भाग दे दो अगर पहाड़ा याद है तो, नहीं तो मस्त रहो ना, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। 11 एकम 11 बचा कितना 2, 22 में 11 दूनी 22, फिर 11 एकम 11 बचा कितना 7, तो 74 में 11 इंटू 6, 11 चक्की 66 बचा कितना 8, तो 11 अट्ठे 88। अब 12 का भाग डायरेक्ट चला जाएगा, 12 एकम 12 बचा कितना 4, 12 चौक 48, यानी त्रिज्या कितनी आ गई 14 आ गई। मान रख दो यहाँ पे, ठीक है। आर एच का मान आ जाएगा, देखो पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 14 इंटू एच बराबर 132, 2 और 1 कट ही चुका है 264। अच्छा चलो अब क्या करें अपन, बस मान रखा है तो देखो 7 से तो कट गया 2 बार। अब h बराबर या तो डायरेक्ट यहीं से काट दो या उधर ले जाके काट दो, 2 से कटेगा ये 2 छक्की 12 बचा 1, फिर 2 छक्की 12, 22 से तो डायरेक्ट कट गया 3 बार, यानी ऊंचाई कितनी आ गई 3 मीटर आ गई। बस आसान सा प्रश्न है। देखो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अपने को फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी अपन क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर पाएंगे। इसलिए अगर आपने फॉर्मूले वाला अभी तक भी पार्ट नहीं पढ़ा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस पार्ट के बाद में उसे आसानी से पढ़ लेना और अच्छे से याद भी कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन, जो कि रीट लेवल 2 2016 में आया है। क्वेश्चन क्या है, एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचा है। देखो लंबाई कितनी देर की इसकी 12 मीटर, चौड़ाई कितनी देर की इसकी 9 मीटर, और ये कह रहा है कि 8 मीटर ऊंचाई, यानी ऊंचाई कितनी हो गई 8 मीटर। अभी कह रहा है इसमें अधिकतम कितनी लंबाई का बांस रखा जा सकता है। भाई एक कमरे में सबसे लंबा बांस क्या रख सकते हो। अब कोई बोलेगा कि सर खड़ा रख दो, मैंने कहा यार इससे अच्छा तो आडा पे रख दो, वो बोले हाँ सर आडा रख दो। आप सोचो एक बार, अपना दिमाग लगाओ, और दिमाग की आपके अंदर कोई कमी नहीं है, फुल भरा है। समझ में आया क्या होगा? जी हाँ बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। इस विकर्ण से जो कमरा है, ठीक है, कमरे के एक कॉर्नर से उसके सामने वाले कॉर्नर को अगर मिला दिया जाए, ठीक है, जैसे अगर ये अपना कमरा है, ये कमरा हो गया अपना, तो ये वाला जो है इस शीर्ष को इस शीर्ष से मिला दो, यानी ये सबसे लंबा बांस रखा जा सकता है, जो कि क्या होता है घन या घनाभ। तो यहाँ पे घनाभ है, घन के लिए भी सेम ही बात है। तो घन या घनाभ के अंदर सबसे लंबा बांस क्या रखा जा सकता है, उसके विकर्ण के बराबर। किसके बराबर? विकर्ण के। तो लंबा बांस, लंबा नहीं भाई, सबसे लंबा लो, मैंने कहा ले भाई सबसे लंबा बांस क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा घनाभ का। तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है, √ऑफ L² प्लस B² प्लस H² बराबर √ऑफ L का मतलब क्या है यहाँ पे 12,
तो 12 का स्क्वायर प्लस बी का मतलब 9 का स्क्वायर प्लस और एच का मतलब 8 का स्क्वायर। चलो सोल्व करते हैं इसको। 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81 और 8 का स्क्वायर 64। चलो भाई जोड़ो इसको। जोड़ेंगे तो देखो 4 और 1 5 और 4 ये हो गया 9, 6 और 8 14, 14 और 4 कितना हो गया 18 का 8 हासिल का 1। अब 1 और 1 2, तो 289 किसका वर्गमूल होता है? 289 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 289 का वर्गमूल 17 हो जाएगा। तो सबसे लंबा बांस की लंबाई क्या आ जाएगी भाई? 17 मीटर आ जाएगी। है बिल्कुल आसान। चलो अगला प्रश्न देखते हैं अपन। अगला जो प्रश्न है वो रीट लेवल 2 2012 में और 2011 में दोनों ही जगह पूछा गया है। अब प्रश्न क्या है देखो, ये कह रहा है R त्रिज्या तथा H ऊंचाई के बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन क्रमशः है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब अपन को तो याद है, पहले अपना लिख लेते हैं, अपन ऑप्शन बाद में देखेंगे। चलो बेलन की त्रिज्या R अपन R ही लेते हैं, ऊंचाई H ही लेते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का? पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। अगर बात करें वक्र पृष्ठ की तो ही वक्र पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ लेना है। अगर वो केवल क्षेत्रफल बोले या पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले इसका मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही है। क्या होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताइए। हाँ कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। जी बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या हो जाएगा देखो, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का? 2 पाई आर एच प्लस और उसके बाद में दोनों जो आधार है पेंदा और आसमान वाला दोनों को जोड़ दो तो पाई आर स्क्वायर होता है एक वृत्त का, और 2 है तो 2 पाई आर स्क्वायर। चलो दोनों में से क्या होगा? 2 पाई आर को मैं ले लेंगे तो 2 पाई आर को मैं ले लिया तो H प्लस आर, ये तो हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके अलावा बात हो रही है आयतन की, जिसकी बात हो रही है आयतन की। आयतन क्या होता है बेलन का? जी बिल्कुल सही है, पाई आर स्क्वायर H। क्या होता है आयतन? पाई आर स्क्वायर H। चलो अब ऑप्शन ढूंढो। ऑप्शन देखो, पहला तो ये कह रहा है, देखो बात क्या हो रही है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। पहला ये कह रहा है कि पाई आर स्क्वायर H और 2 पाई आर प्लस H। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट यहां पे ये देखेंगे ये ऑप्शन सही है और है भी सही, लेकिन ऐसा ऑप्शन अगर एक और हुआ तो वहां पे क्रम का प्रभाव जरूर पड़ेगा और ऐसे में 90% स्टूडेंट बाहर हो जाएंगे। अगर ये एक ही ऑप्शन दे रखा है तब तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसने ये नहीं बोला कि क्रम से है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में यहां पे क्या बोला गया है कि क्षेत्रफल और आयतन क्रम से है, यानी पहले क्षेत्रफल उसके बाद आयतन होगा। तो पहले ऑप्शन में पहले आयतन फिर क्षेत्रफल है, यानी ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखो 2 पाई आर एच प्लस आर प्लस एच और पाई आर स्क्वायर एच। देखो 2 पाई आर प्लस एच या एच प्लस आर एक ही बात है, और पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन यहाँ पे होंगे ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। तो ये रीट लेवल 2 2012 में भी पूछा गया है और 2011 में भी पूछा गया है, और अदर एग्जाम की दृष्टि से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जो अगला जो प्रश्न है वो पूछा गया है रीट लेवल 2 2011 में, और ये भी सिंपल सा ही प्रश्न है। क्वेश्चन क्या है देखो, राम एक ठोस घन बनाना चाहता है। राम जो है वो एक ठोस घन बनाना चाहता है जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर हो, तो इसके लिए 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनाकार टुकड़ों की आवश्यकता होगी। देखो ये कह रहा है यहाँ पे कि ठोस घन बनाना चाहता है, ठीक है, यानी एक बड़ा घन बनाना चाहता है, बड़ा घन जिसकी भुजा क्या दे रखी है 15 सेंटीमीटर, और छोटे घन की बात कर रहा है कि छोटा जो घन है जिसकी भुजा क्या दे रखी है इसने 5 सेंटीमीटर। तो ये बोल रहा है कि कितने घनाकार टुकड़ों की आवश्यकता पड़ेगी, यानी छोटे घनों से बड़ा घन बनाना चाह रहा हो या बड़े घन को तोड़कर छोटे घन बनाना चाह रहा हो। तो जब भी कन्वर्ट करना हो, एक दूसरे में परिवर्तित करना हो, तो बात किसकी होती है भाई? हमेशा बात होगी आयतन की। किसकी बात होगी? आयतन की। तो संख्या क्या आ जाएगी भाई? संख्या का मतलब हो जाएगा बड़े का आयतन बटेवा छोटे का आयतन। तो बड़े घन का आयतन बटेवा छोटे घन का आयतन। थोड़ा राइटिंग का जो चला लेना, ठीक है। बचपन में मेरी इच्छा होती कि मैं डॉक्टर बनूं, तो डॉक्टर नहीं बना, टीचर बन गया, लेकिन राइटिंग डॉक्टर जैसी रह गई। तो राइटिंग का थोड़ा देख लेना, बोल रहा हूं उससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो बड़े घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे भुजा क्या है 15, तो 15 का क्यूब यानी 5 × 15 × 15 × 15। छोटे घन की भुजा 5 है तो आयतन क्या हो जाएगा 5 ×
5 गुणा 5, काटो 5 से 3 बार, 5 से 3 बार और इस 5 से भी 3 बार, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 3 का क्यूब कितना आ जाएगा 27। तो कितने घनों की आवश्यकता पड़ेगी 27 घनों की आवश्यकता यहाँ पे पड़ेगी। अच्छा चलो एक और प्रश्न देख लेते हैं अपन। ये भी जो प्रश्न है ये रीट L2 2011 में पूछा गया है। प्रश्न क्या है देखो, ये कह रहा है कि साधारणतया एक किताब ठोस आकृति जो है जिसका नाम है, देखो साधारणतया जो किताब है वो उसकी ठोस आकृति कैसी होती है। अब ये कह रहा है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता है, वो तो एक प्लेन ज्यामिति होती है, समतल आकृति होती है, ठीक है। बात करते हैं उसके बाद में घन, घन हो सकता है, आयत, आयत तो बिल्कुल नहीं हो सकता, और घनाभ। देखो अब घन जैसी बुक्स है जो वो बहुत ही कम देखने को मिलेगी, ठीक है, जिसमें लंबाई चौड़ाई यानी सारी भुजाएं बराबर हो। ज्यादातर जो किताबें हैं वो किस आकृति की है, घनाभाकार आकृति की है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे घनाभ आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं अपन, जो कि सेकंड ग्रेड 2018 के अंदर आया है। प्रश्न है कि एक ठोस धातु के बड़े बेलन जिसकी त्रिज्या व ऊंचाई समान है। देखो बात क्या हो रही है बेलन की, जो बेलन है ये कह रहा है इसकी त्रिज्या और ऊंचाई जो है वो किसी है बराबर है। ये कह रहा है उसको पिघलाकर 48 छोटी गेंदों में परिवर्तित किया गया है। इस घन को पिघलाकर क्या कर रहा है वो 48 छोटी गेंदों में परिवर्तित कर रहा है। एक गेंद व बेलन की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। अब देखो अपन मान लेते हैं कि एक तो ये बेलन हो गया, एक गेंद हो गई, तो गेंद की त्रिज्या अपन मान लेते हैं कि भाई r है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इनके एक गेंद व बेलन की त्रिज्या का क्या अनुपात होगा। उससे पहले क्वेश्चन एक बार वापस पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक ठोस धातु के बेलन जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई समान है उसको पिघलाकर 48 छोटी गेंदों में परिवर्तित किया गया है, और एक गेंद व बेलन की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। इसने क्या पूछा है, गेंद और बेलन की त्रिज्या का अनुपात, तो गेंद की त्रिज्या r और बेलन की स्मॉल r, यानी ये पूछा है। उससे पहले इसने क्या बोला है कि जो बेलन है उसको पिघलाकर 48 छोटी गेंदों में परिवर्तित किया गया है, यानी जो बेलन है वो किसके बराबर होगा 48 इंटू गेंद के बराबर होगा। अब जब भी कन्वर्ट किया जाता है तो किसकी बात होती है, आयतन की, यानी बेलन का जो आयतन है वो किसके बराबर होगा 48 इंटू गेंद का आयतन, ठीक है। एक गेंद के आयतन का अपन क्या करेंगे 48 गुना कर लेंगे, बराबर आ जाएगा। चलिए मान रखते हैं अब तो बेलन का आयतन क्या होता है भाई पाई आर स्क्वायर एच, तो देखो पाई आर स्क्वायर, और एच का मान भी यहाँ पे क्या आएगा आर ही आएगा, क्योंकि एच और आर बराबर है। 48 इंटू गेंद का आयतन, गेंद तो गेंद गोलाकार होती है, ठीक है, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर, तो यहाँ पे कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर क्यूब। अब क्या करें काटा पीटी कर लो, पाई से तो ये पाई कट जाएगा। अब इधर तो क्या है आर क्यूब है बराबर, इधर जो कट रहा है उसको काट लो, 3 से काटो, 48 को कितनी बार कटेगा 16 48, तो 16 इंटू 4 यानी कि 64, और कैपिटल आर क्यूब। देखो अपने को क्या चाहिए कैपिटल आर बटा स्मॉल आर, तो कैपिटल आर को उधर रखो, स्मॉल आर को उधर ले जाओ, तो 64 इधर आ जाएगा। देखो 1/64 बराबर ये उधर जाएगा, तो आर क्यूब बटेवा आर क्यूब, या अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर बटेवा आर का होल क्यूब, एक ही बात है। अपन को तो आर बटा आर चाहिए तो क्यूब बटा दो, तो आर बटेवा आर बराबर क्या आ जाएगा, इसका वर्गमूल करोगे घनमूल करोगे तो क्या आ जाएगा, एक का तो 1 है, और 64 जो है उसका घनमूल क्या होता है 4, क्योंकि 4 का क्यूब 64 है, तो यहाँ आ जाएगा 4, तो क्या आ जाएगा इसका अनुपात 1:4 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार प्रश्न है, सेकंड ग्रेड 2018 में यानी लेटेस्ट अभी आया था। इसके पहले की बात करें अपन 2016 की, तो 2016 में देखो क्या क्वेश्चन आया था कि 9 मीटर ऊंचाई वाली लकड़ी के ठोस शंकु के आधार की परिधि 44 मीटर है। देखो ऊंचाई, अब बात किसकी हो रही है, शंकु की बात हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊंचाई की बात करें तो यहां पे ऊंचाई अपने को दे रखी है 9 मीटर। अब ये कह रहा है कि आधार की परिधि, तो शंकु का आधार क्या होता है, एक वृत्त होता है, और वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, जो कि कितनी दे रखी है 44 मीटर दे रखी है। देखो फॉर्मूले याद है, क्वेश्चंस आसानी से सोल्व हो जाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और दिमाग की तो अपने अंदर कोई कमी नहीं है, अपन हर जगह दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा दिमाग अपन पढ़ने में भी लगा देते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व करने में भी लगा देते हैं। यहाँ पे क्या करें, कुछ भी नहीं, टेंशन मत लो, बस मान रख दो। पाई का मान रखेंगे, देखो 2 से तो 44 काट दो 22 बार, पाई का मान 22/7 गुणा आर बराबर 22, 22 से 22 कट गया तो आर बराबर क्या आ गया 7 इंटू 1 यानी कि 7 मीटर, ये आ गई त्रिज्या।
अब आगे कह रहा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होती है? ये एल, तिर्यक जो ऊंचाई है एल बराबर क्या होता है? फॉर्मूला शंकु की तिर्यक ऊंचाई का √r² प्लस h²। यही तो होता है शंकु, ठीक है। और यहाँ पे ये तो होता है h, ये होता है r, और ये तिर्यक ऊंचाई होती है l। ये 90 डिग्री है तो पाइथागोरस प्रमेय हो जाती है कि कर्ण बराबर √आधार² प्लस लंब स्क्वायर। वही अपन ने लगाया है, बस मान रख दो। अब तो r का मान यहाँ पे 7, तो 7 का स्क्वायर, h का मान कितना है भाई 9, तो 9 का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर 49 और 9 का स्क्वायर 81। जोड़ो इनको, जोड़ेंगे तो 9 और 1 10 का 0 हासिल का 1, 4 और 8 12 और 1 13, 130 मीटर आगे तिर्यक ऊंचाई अंडर रूट में। अब देखो अगर डायरेक्ट ऑप्शन दे रखा है तो ठीक है, नहीं तो आगे सोल्व करेंगे। दे रखा है ऑप्शन नंबर 4 √130 मीटर। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, सेकंड ग्रेड 2016 में आए हुए 2 और क्वेश्चंस है, वो अपन अब देखते हैं। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं अपन कि घन के प्रत्येक कोर को 50% बढ़ा दिया जाए। प्रत्येक कोर यानी भुजा को कितना कर रहा है? 50% की क्या कर रहा है? वृद्धि कर रहा है। तो ये कह रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। किस में वृद्धि बोल रहा है? पृष्ठीय क्षेत्रफल में। अच्छा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 × भुजा स्क्वायर। अब जब भी परसेंटेज वृद्धि हो, तो पिछले भाग में अपन ने जब परिमाप और क्षेत्रफल पढ़ा था मेंसुरेशन में, तो अपन ने पढ़ा ही था कि जब भी प्रतिशत वृद्धि हो या अनुपात की बात हो तो इस संख्या का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब अपन क्या करेंगे? देखो, इसको अपन प्रभाव प्रतिशत के फॉर्मूले से कर सकते हैं। कैसे? कि भाई पहले क्षेत्रफल मान लो 100 था, ठीक है, अभी बढ़ रहा है। देखो भुजा स्क्वायर है, 6 को भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ, फॉर्मूले में नहीं भूलना है, क्वेश्चन करते टाइम भूल जाओ। फॉर्मूले में भूल गए, फॉर्मूले का प्रश्न आ गया, डायरेक्ट पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, भूल जाओ, यानी अभी के लिए भूलो, ठीक है। अब बात करते हैं भुजा स्क्वायर की। भुजा में हो रही है 50% की वृद्धि। प्रत्येक संख्या अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है, उसमें 50% की वृद्धि कर दो, कितना हो जाएगा? 100 और 50, 150% कर दो, यानी कि 100 का कितना हो जाएगा? 150 और परसेंट का मतलब बटा 100। अब भुजा स्क्वायर है तो 2 बार हो रही है, एक बार ये कर दिया, एक बार वापस 150 बटेवा 100। काटो, काट दिया, फिर काटो, 0 से 0, 0 से 0 कटा, 15 × 15 कितना हो जाएगा? 225। अब देखो पहले था 100, अभी हो गया 225, कितने की वृद्धि हो गई? वृद्धि हुई है भाई 125 की। अब परसेंट निकालना है तो 100 पे 125 का 125% ही आएगा, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा? 125%। ये वृद्धि परसेंट जो है ना, अच्छे से समझ लो, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब यदि लग गई, और मैं कंफर्म कह रहा हूं, तैयारी अगर शिद्दत के साथ कर रहे हो तो लगेगी लगेगी, तो प्रत्येक साल आपकी जो तनख्वाह है ना बेसिक, वो 3% बढ़ेगी। कितनी अच्छी बात है। तो परसेंट बढ़ाना सीख लो, आपकी तनख्वाह का 103% आपको अगले साल मिलेगा, प्रोबेशन पूरा होने के बाद। अब 2 साल का प्रोबेशन पूरा करना है आपको। अब बात करते हैं अपन अगले प्रश्न की, ठीक है। थोड़ा आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा कि यार सिलेक्शन हो जाएगा, तनख्वाह बढ़ेगी। बिल्कुल होगा, इस बार सिलेक्शन जरूर लेके रहेंगे। बिल्कुल ठान के रखो कि सिलेक्शन लेना है और पढ़ाई चालू कर दो, और अभी से ही पढ़ते रहो, ठीक है। एग्जाम आने के बाद पढ़ने वालों का सिलेक्शन नहीं होता है, फिर वो यही देखेंगे एग्जाम पास में आ गए, तैयारी नहीं हो रही है, 1.5 महीने में कैसे तैयारी करे, 2.5 महीने में कैसे तैयारी करे, और अगर एग्जाम बिल्कुल पास हो गए, एग्जाम हो गया, फिर वो देखेंगे कि अगली वैकेंसी कब आएगी। तो ऐसा अपने पास इस बार नहीं होना चाहिए। खा लो एक बार, अपने लिए शिद्दत से कसम खा लो कि इस बार नंबर लाके रहना है, जी तोड़ के तैयारी करेंगे, मेहनत करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, पूरी मेहनत के साथ करेंगे। अगला प्रश्न है, एक ठोस पेंदा अर्धगोलाकार तथा ऊपर शंक्वाकार है। देखो एक ठोस पेंदा है जो तो अर्धगोलाकार है, ये अपन ने बना दिया अर्धगोलाकार, और इसके ऊपर कैसा है? शंक्वाकार है, ये शंकु बना दिया अपन ने, ठीक है। ये एक प्रकार से ऐसी आकृति हो गई। अब ये कह रहा है कि इन दोनों भागों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है। बहुत अच्छी बात है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है। पहले बात हो रही है अर्धगोले की, तो देखो अर्धगोला जो है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर है? शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल के। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई? अर्धगोले का 2πr² होता है, और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? πrl होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर आपने कहा था पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही है, तो अर्धगोले के लिए आपने तो 3πr² बताया था संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो यहाँ पे इसके ऊपर एक आकृति रखी गई है, तो वहां बीच में खोखला है, अपने को ये नहीं कहा कि भाई भरा हुआ है, केवल अर्धगोला देता तब तो अपन यहाँ पे
3 पाई आर स्क्वायर करते हैं, लेकिन आकृति रखी हुई है इसलिए अपन 2 पाई आर स्क्वायर करेंगे। काट दो, पाई से पाई कट गया। त्रिज्या आप कहोगे बराबर क्यों ली, दोनों की बराबर ही है भाई, आर ही होगी, ठीक है, दोनों की त्रिज्या कैसी होगी, बराबर आर। चलो काट दिया, एक आर से एक आर कट गया, क्या आ गया 2r बराबर l आ गया। ये तो एक कंडीशन आ गई अपने पास में। अब ये कह रहा है कि इनके आयतनों का अनुपात, यानी कि अर्ध गोले का आयतन, अर्ध जो गोला है उसके बात हो रही है आयतन की, अनुपात शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। अर्ध गोले का आयतन क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, याद करो जल्दी से, 2/3 पाई आर क्यूब। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जो कट रहा है उसको काटो, पाई से तो पाई कट गया, 3 से कट गया 3, और आर स्क्वायर से ये कट गया, तो कितना आ गया देखो 2r अनुपात h। अब अपन चाहे तो ऐसे 2r का मान रख सकते हैं, लेकिन अनुपात चाहिए तो अपन क्या करें, देखो शंकु में आ जाते हैं अपन। मैं बड़ा बना लेता हूं थोड़ा शंकु, यहाँ पे ये शंकु में आ गई, ये हो गई त्रिज्या r और ये हो गई ऊंचाई h और ये l। तो देखो h, l और r में एक रिलेशन निकालते हैं अपन। तो रिलेशन क्या हो जाएगा, देखो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगी, लंब है, लंब बराबर पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब ये क्यों लिया, ताकि l का मान रख दे अपन। यहां से l का मान क्या है देखो 2r, तो 2r का स्क्वायर यानी कि 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ 4r स्क्वायर में से r स्क्वायर जाएगा तो 3r स्क्वायर, तो अंडर रूट 3 और r स्क्वायर का अंडर रूट r हो जाएगा। बस अब तो क्या करना है, मान रख दो यहां से। तो देखो 2r अनुपात h का मान क्या है, अंडर रूट 3r, तो r से r कट गया, 2 अनुपात अंडर रूट 3। ये आ गया अपने पास में अर्धगोले और शंकु के आयतन का अनुपात। तो बहुत ही आसान से प्रश्न थे ये तीनों प्रश्न, सेकंड ग्रेड 2016 में आया हुआ है। तो सिलेक्शन का ठेकेदार है या नहीं है चैप्टर, है ना, अगर है तो बिल्कुल कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो सेकंड ग्रेड 2013 में आया है, और आपको पता है सेकंड ग्रेड 2013 में कितने क्वेश्चन आए थे, 4 क्वेश्चन आए थे इस ठोस आकृतियों के क्षेत्रफल और आयतन से। चारों देखते हैं अपन। तो देखो समान ऊंचाई वाले 3 बेलनों के वृत्तीय आधारों के व्यास R1, R2 और R3 है। देखो ये कह रहा है समान ऊंचाई वाले 3 बेलन है, यानी बेलन फर्स्ट ले लेते हैं, मैं इसको लिख लेता हूं, बेलन 3 है तो मैंने लिख दिया इस प्रकार से, बेलन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है। ये कह रहा है कि इनकी ऊंचाई समान है, यानी इसकी भी अगर h है तो इसकी भी h है, इसकी भी h है। ये कह रहा है इनके व्यास का जो है, आधार का जो व्यास है वो दे रखे R1, R2, R3, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी R1/2, R2/2 और R3/2। अब ये कह रहा है कि एक समकोणीय त्रिभुज की भुजाएं हैं, जो तीनों है वो एक समकोणीय त्रिभुज की भुजाएं हैं जिसमें R3 कर्ण है। अब इसको अलग से बना लेते हैं अपन कि ये समकोण त्रिभुज हो गया, जिससे कर्ण हो गया R3, बाकी R1 और R2 ले लेते हैं, तो कोई सा भी R1, R2 ले सकते हो आप। अब ये कह रहा है कि यदि प्रत्येक बेलन की ऊंचाई h है तो सत्य कथन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये कर्ण दे रखा है R3, तो पहले तो इसका मतलब देख लेते अपन। हमें बहुत अच्छे से पता है कि भाई R3 का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर के, क्योंकि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। चलो तो ये कह रहा है सत्य कथन देखना अपने को, तो अपन पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या कह रहे हैं, ऑप्शन है कि भाई सबसे बड़े बेलन का आयतन शेष दोनों बेलनों के आयतन के योग से बड़ा है। आयतन की बात हो रही है, बट आयतन की बात है, सबसे बड़ा बेलन कौन सा होगा, यही होगा सबसे बड़ा, क्योंकि इसी का ये जो कर्ण है ये, तो सबसे बड़ा भुजाई ये होगी। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो पाई आर स्क्वायर यानी कि R1 स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा, R1/2 का स्क्वायर करेंगे तो R1 का तो R1 स्क्वायर और 2 का 4, H यानी H। इसका क्या हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर अपॉन 4H, पाई R3 स्क्वायर अपॉन 4H, ये हो गया अपने पास में। अब ये क्या बोल रहा है कि भाई सबसे बड़े बेलन का आयतन शेष दोनों बेलनों के आयतन के योग से बड़ा है, ऐसा है क्या। अब अपन देखो आयतन की बात हो रही है, योग की बात हो रही है, तो अपन दोनों छोटे छोटे को जोड़ लेते हैं, क्या आएगा जो जोड़े अपन, ठीक है, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो चलो भाई अब क्या करें अपन, यहाँ पे दोनों को जोड़ रहे हैं, तो देखो पाई कॉमन आ रहा है, बटा 4 भी कॉमन आ रहा है और H भी कॉमन आ रहा है, क्या बच्चा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं अपन, R3 स्क्वायर, यानी कि पाई/4H R3 स्क्वायर, और ये भी क्या है पाई/4H
R3 स्क्वायर, यानी कि दोनों जो छोटे बेलन हैं उनके आयतनों का योग बड़े बेलन के आयतन के योग के बराबर आ रहा है। ऑप्शन चेक करो, ऐसा है क्या? जी हाँ बिल्कुल, दूसरा जो ऑप्शन है वो क्या है? सबसे बड़े बेलन का आयतन शेष दोनों बेलनों के आयतनों के योग के बराबर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड। दोस्तों अगले जो तीनों प्रश्न हैं वो सेकंड ग्रेड 2013 में आए हुए हैं। क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक शंकु, अर्धगोला तथा बेलन समान आधार तथा समान ऊंचाइयां हैं। देखो बात किस किस की हो रही है? एक तो हो रही है शंकु की, एक हो रही है अर्धगोले की, और एक हो रही है यहाँ पे बेलन की। ये कह रहा है जिनके आधार तथा ऊंचाइयां समान है। अब देखो यहाँ पे आधार समान हो गए, तीनों के आधार वृत्ताकार होते हैं, यानी कि तीनों की त्रिज्या r हो गई। अब ऊंचाई की बात करें तो शंकु की ऊंचाई होती है h, बेलन की भी होगी h, ऊंचाइयां समान है। अब देखो यहाँ पे गोले की ऊंचाई क्या होगी? अब गोले में तो ये क्या हो जाएगी? ऊंचाई और त्रिज्या बराबर ही है गोले के लिए, तो यहाँ पे क्या है? त्रिज्या, यानी r बराबर h। तो यहाँ से क्या हुआ? देखो तीनों की ऊंचाइयां समान है। अब इसकी ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है, यानी इसकी ऊंचाई भी त्रिज्या के बराबर होगी और इसकी ऊंचाई भी किसके बराबर होगी? त्रिज्या के बराबर होगी। यानी इन तीनों केस में r बराबर h, r बराबर h, r बराबर h है। ठीक है, अब क्वेश्चन बहुत आसान है। ये कह रहा है इनके आयतनों का अनुपात। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h अनुपात। अर्धगोले का क्या होता है? 2/3 पाई r क्यूब अनुपात। बेलन का क्या होता है? पाई r स्क्वायर h। अब r और h यहाँ पे बराबर है, तो क्या करना है? देखो r की जगह h की जगह r रख दो, तो h की जगह रख देते हैं अपन इंटू r। यहाँ पे r है ही है और यहाँ पे भी लिख देते हैं इंटू r। पाई से पाई कट गया। उसके अलावा देखो r क्यूब और r क्यूब कट गया। यहाँ से क्या बचा? 1/3 अनुपात 2/3 अनुपात 1, एक ही बचा यहाँ पे। तो अब देखो 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो अपन क्या करें? सरल अनुपात में, देखो अनुपात यदि भिन्न में हो और उसे सरल अनुपात में बदलना हो तो इसके लिए अपन ने अनुपात वाले चैप्टर में पढ़ा था। क्या करना है? इसको तो कर दो बटा 1। ठीक है, अब क्या करना है? पड़ोसियों से गुणा करवा दो, यानी इसके अंश को हर को छोड़कर दोनों पड़ोसी से गुणा कर दो, इंटू 3 इंटू 1 अनुपात। इसके लिए 2 इंटू ये 3 इंटू ये 1 अनुपात। इसके लिए 1 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 गुणा 3। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, काट दो। क्या आ गया? देखो यहाँ तो 1 अनुपात, यहाँ पे 2 एकम 2 और यहाँ पे 1 इंटू 3 यानी 1 अनुपात 2 अनुपात 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 अनुपात 2 अनुपात 3। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी सेकंड ग्रेड 2013 में आया है कि एक बेलन का वक्रित क्षेत्रफल 1000 वर्ग सेंटीमीटर है। वक्रित क्षेत्रफल, बेलन का वक्रित क्षेत्रफल बोल दो, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोल दो, या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल दो, एक ही बात है। वो क्या है? ये वाला, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो रही है यहाँ पे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कह रहा है कि एवं 4 मिलीमीटर व्यास के तार को बेलन की वक्रित सतह पर इस प्रकार लपेटा जाता है कि बेलन ढक ले तो तार की लंबाई क्या होगी? देखो वक्रित क्षेत्रफल दे दिया अपने को यहाँ पे बेलन का, और ये कह रहा है जो तार है, तार की मोटाई कितनी दे रखी है? 4 मिलीमीटर। अब देखो तार की मोटाई बोल दो। अब अगर तार ऐसा है तो तार की मोटाई का मतलब ये है, और तार की मोटाई इसका मतलब क्या हो गया? व्यास हो गया। क्या हो गया? व्यास हो गया। अब जब इस पे तार लपेटा जाएगा, बहुत अच्छे से समझ लेना, आधे से ज्यादा स्टूडेंट तो प्रश्न ही समझ नहीं पाएंगे, करना तो दूर की बात है। अब जब इस पे तार लपेटा जा रहा है, ठीक है, तो कितनी मोटाई गिरेगा? जितनी तार की मोटाई है, यानी कि 4 मिलीमीटर। अब उस तार को जब अपन लपेटेंगे तो क्या आएगा? एक तो तार की मोटाई इंटू जितना लंबा तार है। तो पूरे को लपेटने के लिए, देखो इसको पूरे वक्रित भाग को लपेटने के लिए क्या आएगा भाई? तार की मोटाई इंटू लंबाई तार की, ये किसके बराबर होगा? इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? बेलन का। किसका हो जाएगा? बेलन का। तो तार की मोटाई कितनी है? 4 mm है, इंटू लंबाई जो कि अपने को निकालनी है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? देखो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ऑप्शन देखे तो लंबाई जो मीटर में दे रखी है, तो सबको मीटर में बदल लो पहले। तो देखो 4 मिलीमीटर को मीटर में बदलना है। जब भी छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलना हो तो भाग देते हैं। तो देखो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 mm होते हैं।
और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो पहले तो mm को सेंटीमीटर में बदलना है, तो क्या करेंगे? बटा 10 इंटू, फिर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो बटेवा 100, छोटी से बड़ी के लिए भाग देना है, इंटू l बराबर, यहाँ पे है 1000। अब सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो बटेवा 100, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर है तो दूसरे के लिए भी बटेवा 100। जो कट रहा है उसको काट दो। देखो 100 से ये 100 कट गया, और ये 1 0 से 1 0 कटा, और 1 0 से ये 1 0 कटा, तो l बराबर कितना है? देखो 100 बटेवा ये आ जाएगा 4, तो l बराबर कितना आ गया? 25 मीटर। यानी तार की लंबाई कितनी आएगी? 25 मीटर तार की लंबाई आएगी। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं अपन। ये भी 2013 में आया सेकंड ग्रेड में, और जब ये आया था ना तो 90% स्टूडेंट को इसने हिला के रख दिया था, क्योंकि 2 चैप्टर का मिक्सचर है। देखो क्वेश्चन क्या है? समान शीर्ष कोण वाले 2 शंकुओं की ऊंचाई दे रखी H1 तथा H2, उनके आयतनों का अनुपात। मैंने कहा भाई 2 शंकु बना ही लेता हूं मैं, तो ये हो गया एक शंकु, तो ये हो गया, और एक शंकु हो गया ये, ठीक है, 2 शंकु बना लिए। ये कह रहा है ऊंचाई H1 और H2 है, तो मैं इसको ले लेता हूं H1 और इसकी ऊंचाई ले लेता हूं H2। ये कह रहा है समान शीर्ष कोण वाले, ये शीर्ष पे बना कोण, ये शीर्ष कोण हो गया ये वाला, ठीक है, इसको ले लेते हैं अपन थीटा, तो ये भी कितना है? थीटा है, ठीक है। अब देखो यहां पे ये तो है H1, ये है त्रिज्या R, यहां पे है ये H2, और त्रिज्या को ले लेते हैं अपन R2 और R1 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये थीटा है पूरा, तो ये कितना हो जाएगा? थीटा बटेवा 2। ये भी कितना हो जाएगा? थीटा बटेवा 2। आप चाहो तो इसको 2 थीटा ले लो पूरे को, अपने घर की खेती है, ये लो 2 थीटा ले लिया, तो ये 2 थीटा हो गया, ये कितना हो गया? थीटा, और ये भी कितना हो गया? थीटा, ठीक है। कोण का जो मानक रूप अपन इसको थीटा से रिप्रेजेंट कर लिए, इससे अपन ने थीटा ले लिया, ये 90 है, 90 डिग्री। अब देखो ये कह रहा है आयतनों का अनुपात। अच्छा आयतन निकालने से पहले, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ H1 और H2 दिया है, R के लिए बात ही नहीं की है, और H1 और R1 को अगर अपन एक्सचेंज कर ले, बराबर रख दे, तो क्या होगा? देखो क्या कर सकते हैं अपन यहाँ से, H1 और R1 में क्या संबंध है? ये है 90 डिग्री और ये थीटा है, तो जहां पे जिस भुजा पे 90 डिग्री और थीटा दोनों बने वह क्या होता है? आधार होता है। क्या होता है? आधार। तो यहाँ पे आधार H1 है, थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब, और ये होता है कर्ण। अब देखो यहाँ पे H1 और R1 में क्या संबंध है? आपने पढ़ा होगा लाल बट्टा कक्का L अपॉन K जहां पे L अपॉन K यानी लंब बटेवा कर्ण, ये होता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। आधार बटा कर्ण ये क्या होता है? कोस थीटा। और लंब बटा आधार ये क्या होता है? टेन थीटा। जब त्रिकोणमिति पढ़ेंगे ना तब इसको अच्छे से और डिस्क्राइब करेंगे, अभी आपको मैं शॉर्ट में समझा रहा हूं। अब अपने बात आ रही है देखो किसकी? लंब और आधार की। तो देखो आधार और लंब या लंब और आधार में क्या संबंध होता है? ये रहा लंब बटा आधार, कि लंब बटेवा आधार जो है वो होता है टेन थीटा। तो टेन और थीटा का मान यहाँ पे थीटा ही है। लंब क्या है? लंब है R1 और आधार क्या है? H1 बराबर क्या है? टेन थीटा है। वैसे इधर बात करें तो लंब तो हो जाएगा R2 अपॉन H2 बराबर टेन थीटा। अब देखो इधर भी टेन थीटा है, उधर भी टेन थीटा है। टेन थीटा और टेन थीटा क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अब अपन को क्या पूछ रहा है पहले ये भी देख लेते हैं। आयतनों का अनुपात। किसका अनुपात पूछ रहा है? आयतन का। आयतन तो फर्स्ट और सेकंड का आयतन। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई R स्क्वायर यानी R1 स्क्वायर H1 अनुपात 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2 स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी H2 पाई R स्क्वायर H होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। ये हो गया। अब देखो अपन क्या करें, क्या कर सकते हैं यहां से? तो देखो टेन थीटा बराबर है तो रख दो यहाँ पे R1 अपॉन H1 बराबर R2 अपॉन H2। अपन को यहाँ पे अनुपात निकालना है तो अपन क्या करें? देखो आंसर जो है वो H में दिए हुए हैं तो अपन R1 अपॉन R2 का मान निकाल लेते हैं यहाँ से। R1 ये R2 को दे लाओगे तो बटेवा R2 बराबर ऊपर आ जाएगा तो H1 अपॉन H2। ठीक है, यानी देखो यहां से अपन अनुपात को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको पता ही है कि बटेवा 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2 एक ही बात है। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको काट लो। 1/3 कट गया, पाई से पाई कट गया बेचारा। अब देखो यहां से R1 का मान क्या है? R1 अपॉन R2 का मान है H1 अपॉन H2। तो R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं ना, R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर इंटू H1 अपॉन H2 एक ही बात है। ठीक है, तो यहां से देखो R1 अपॉन R2 का स्क्वायर करना है यानी कि H1 अपॉन H2 का होल स्क्वायर इंटू H1 अपॉन H2। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? H1 स्क्वायर और H1 यानी कि H1 क्यूब अपॉन H2 क्यूब।
तो अनुपात क्या जाएगा यहाँ पे H1 क्यूब अनुपात H2 क्यूब, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो 2013 में देखो 4 प्रश्न आए। अब अपन सेकंड ग्रेड 2011 के प्रश्न करेंगे। कितने प्रश्न आएंगे जान के आप हैरान हो जाओगे। दोस्तों सेकंड ग्रेड 2011 में इस चैप्टर से 5 प्रश्न आए। कितने? 5 प्रश्न आए, जिनमें से एक प्रश्न अपन पहले कर चुके हैं। अभी हम बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 सूचियां दे रखी है, दोनों का मिलान करना है। फॉर्मूला याद है, क्वेश्चन बहुत आसान है। 2011 में पूछा है सेकंड ग्रेड के, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये हो गया, यानी ए का जो मिलान है वो किसके साथ हो गया? अपना 3 के साथ हो गया। ऐसे बी का, सी का और डी का भी मिलान करते हैं। बी का लंबवर्तीय बेलन, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच प्लस आर, यानी कि पहला, ये हो जाएगा पहला। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि चौथा। और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस आर, यानी कि दूसरा। तो 3 1 4 2 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखो यहां पे बहुत बार होता है कि अगर आपको याद नहीं है, सीधी सी बात है, गोले के लिए आर, यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो शंकु की बात करें तो एल केवल शंकु में आता है, ये ऐसे मिल गया। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ में लंबाई इंटू चौड़ाई आती है और बाकी में आती नहीं, तो अपन कर सकते हैं, आसान सी बात है। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न देखते हैं अपन। ये भी 2011 में है कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा अपने को 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो बात हो रही घन की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है? 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आयतन पूछा है, पहले भुजा निकाल लेते हैं अपन। 6 का भाग दे दो उधर, तो भुजा स्क्वायर बराबर 6 का भाग देंगे तो देखो 6 कम 6 बचा 2, 26 में देंगे तो 6 चौका 24 बचा 2, 6 चौका 24। तो ए बराबर √144, यानी कि भुजा क्या आ गई? 12 सेंटीमीटर आ गई भुजा। अब बात आ रही है आयतन की। किसकी बात आ रही है? आयतन की। घनाभ का आयतन क्या, सॉरी घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। तो यानी कि 12 गुणा 12 गुणा 12, तो 12 का क्यूब कितना होता है? 1728 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो आसान सा प्रश्न पूछा गया था और अपन भी आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन जो पूछा गया था, अपन पहले कर चुके हैं। एक तो 64:27 अनुपात पूछा था, वहां पे गोलों का आयतन दे रखा था 64-27 और उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा था, ये अपन कर चुके हैं। अगला प्रश्न क्या है देखो, यदि r त्रिज्या के ठोस गोले को पिघलाकर वापस r ऊंचाई के ठोस शंकु का निर्माण किया जाता है तो शंकु के आधार की त्रिज्या होगी। देखो बहुत ही शानदार है, पिघलाकर कन्वर्ट कर रहे हैं, नहीं आयतन बराबर होंगे। क्या बात हो रही है? ठोस गोले को पिघलाकर शंकु बना रहे हैं, यानी कि गोले का जो आयतन है वो किसके बराबर होगा? शंकु के आयतन के। ठीक है, अब गोले का आयतन क्या है? गोले का आयतन क्या होता है भाई? 4/3 पाई आर क्यूब। गोले की त्रिज्या क्या है? आर ही है। ये कह रहा है कि यदि आर त्रिज्या के ठोस गोले को पिघलाकर वापस आर ऊंचाई के ठोस शंकु का निर्माण किया जाता है। यहाँ पे जो ऊंचाई है ना वो आर के बराबर है, त्रिज्या अपन कैपिटल आर ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो आर तो आ जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर और एच का मान क्या है? यहाँ पे स्मॉल आर है, तो अपन क्या रख देंगे? स्मॉल आर। चलो जो कट रहा है उसको काट लो, पाई तो बेचारा वैसे ही कट ही जाता है और 3 से कट गया 3। अब देखो एक आर से ये एक आर कट जाएगा, आर क्यूब आर स्क्वायर बार। अपने को क्या पूछा इसने? शंकु के आधार की त्रिज्या यानी आर का मान पूछा है यहाँ पे। तो देखो आर बराबर क्या हो जाएगा? √4 आर स्क्वायर। तो आर बराबर 4 का अंडर तो 2 और आर स्क्वायर का आर, तो आर बराबर क्या आ जाएगा? 2r, यानी कि शंकु के आधार की त्रिज्या क्या आएगी? 2r आएगी। आसान सा प्रश्न है ये। अच्छा ये देखो एक और प्रश्न पूछा गया है 2011 में कि निम्न में से गिलास के आकार की आकृति शेष किसकी होती है? देखो गिलास के आकार की जो आकृति है, ठीक है, अब गिलास किस आकृति का होता है? इस प्रकार से होता है, आपने देखा होगा गिलास, ज्यादातर जो गिलास होते हैं वो इसी आकृति के होते हैं। शंकु के आकार का क्या? नहीं है भाई, शंकु तो इस आकार में होता है। घनाभ का नहीं हो सकता है, बेलन का नहीं हो सकता है, फ्रस्टम शंकु हो सकता है। फ्रस्टम शंकु का मतलब क्या होता है? देखो फ्रस्टम शंकु यानी कि शंकु का छिन्नक, और शंकु का छिन्नक होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? फ्रस्टम शंकु आ जाएगा।
दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं अपन, जो कि सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा गया है। अब देखो सेकंड ग्रेड 2010 में भी यहां से 3 प्रश्न पूछे गए हैं, 3 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला क्या है कि एक घनाभ के विकर्ण की लंबाई दे रखी है अपने को 5√5 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है? घनाभ की बात हो रही है, घनाभ का विकर्ण कितना दे रखा है? 5√5 सेंटीमीटर। अब कह रहे तथा इसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई का योग जो है वो दे रखा है 19 सेंटीमीटर। देखो ये कह रहा है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर है। घनाभ का विकर्ण क्या होता है? √L² प्लस B² प्लस H² बराबर 5√5। इसका वर्गमूल खोल लेते हैं अपन, तो L² प्लस B² प्लस H² बराबर 5√5 का हो जाएगा वर्ग, 5 का वर्ग हो जाएगा 25 और √5 का 5, यानी कि कितना आ जाएगा? 125 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब देखो ये कह रहा है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 × LB प्लस BH प्लस HL, ये हमें निकालना है। क्या करें? देखो अगर मैं इसका वर्ग कर दूं तो क्या होगा? वर्ग करो, देखो इसका वर्ग करेंगे तो L² प्लस B² प्लस H², A प्लस B प्लस C का वर्ग क्या होता है? A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। तो 2AB यानी कि LB प्लस BC यानी कि BH और CA यानी कि HL बराबर 19 का वर्ग क्या हो जाएगा? 361। ठीक है। अब देखो यहां से ये तो है 361, इसका मान अगर अपन रख दें, देखो अपने को ये निकालना है तो इसका मान रख देते हैं अपन, L² प्लस B² प्लस H² का मान कितना है? 125। यहां से रख देते हैं अपन, तो 125 प्लस 2LB प्लस BH प्लस HL बराबर 361। इसको उधर ले जाए अपन तो 125 उधर जाएगा तो माइनस का 125। और ये क्या है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ये क्या है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, निकाल लो, बस माइनस करना है। 1 में से 5 जाता ही नहीं है तो 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचा, 5 में से 2 जाएगा तो 3 में से 1 जाएगा तो 2, तो 236 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ पे? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न फिर से वही मिलान करना है, फॉर्मूले पूछ रहा है। अब लेकिन यहाँ पे खास चीज देखो, इधर तो 4 ही है लेकिन इधर 6 ऑप्शन दे दिए यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा स्पेशल है क्वेश्चन। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πRL, यानी कि A हो जाएगा 6 से मिलान। देखो ABCD का मिलान करना है अपने को, तो ABCD में A का तो हो गया 6 से मिलान। B का देखिए अपन, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए अपने को, केवल वक्र पृष्ठीय क्या होता है? 2πr², यानी कि इसका मिलान हो जाएगा 3 से। आगे शंकु का आयतन 1/3 πr²H, यानी कि इसका हो जाएगा 4 से। और अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³, यानी इसका हो जाएगा 2 से। बाकी ये पहला और 5वां फर्जी है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6, 3, 4, 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड। तो सिंपल सा प्रश्न है, बस फॉर्मूला याद रहनी चाहिए। और याद करने के लिए लिंक दिया हुआ नीचे डिस्क्रिप्शन में, समझाया मैंने उसको बहुत अच्छे से, पढ़ लीजिए एक बार उसको। क्या पढ़ना है कि क्षेत्रमिति में जो 3D आकृतियां हैं उनका जो परिमाप क्षेत्रफल एवं आयतन है उनके फॉर्मूले पढ़ने अपने को, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं अपन, ये भी सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा गया है कि एक शॉर्ट पुट 4.9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक धातु का गोला है। यानी शॉर्ट पुट क्या है? धातु का गोला है। यानी बात किसकी हो रही है? सीधी सीधी गोले की बात हो रही है। ये कह रहा है जिसकी त्रिज्या जो है R वो कितनी देर की है? 4.9 सेंटीमीटर दे रखी है। देख रहा धातु का जो घनत्व है क्या दे रखा है? देखो धातु का घनत्व जो है वो क्या दे रखा है? 7.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। तो शॉर्ट पुट का क्या पूछा है इसने? द्रव्यमान पूछा है। अब अपन क्या करें? देखो आपको पता होना चाहिए कि जो द्रव्यमान है, याद कर लो इसको, द्रव्यमान वो किसके बराबर होता है? घनत्व इंटू आयतन के। किसके बराबर होता है? घनत्व इंटू आयतन के। द्रव्यमान को लिखते हैं m से, घनत्व को लिखते हैं ρ से और आयतन को लिखते हैं v से, वॉल्यूम। यानी m = ρv या फिर द्रव्यमान बराबर घनत्व इंटू आयतन। अब घनत्व कितना देर का है? 7.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब इंटू आयतन। गोले का आयतन क्या हो जाएगा? गोले का निकालना अपने को आयतन,
गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 4/3 पाई आर हो जाएगा यहाँ पे 4.9 का क्यूब। ठीक है, पाई का मान 4/3 इंटू 22 इंटू 4.9 का क्यूब। यहाँ पे रख देंगे इसका मान 4/3 इंटू 22, ये बटा 7 भी है, सॉरी, बटा 7 इंटू 4.9 का क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तभी आ जाएगा 3842 ग्राम। क्या आ जाएगा 3842 ग्राम। गुणा भाग तो आप कर ही सकते हो, ठीक है, सॉल्व कर सकते हो इसको। अब अपने को आंसर दे रखा है किलोग्राम में, तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करें अपन, बटेवा 1000 केजी। किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 का भाग देंगे। अब यहाँ पे 3 जीरो है तो 3 के बाद पॉइंट आ जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा 3.842 किलोग्राम। अब देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद जो संख्या है 2 अंकों तक ही लिखते हैं, तो यहाँ पे क्योंकि 2 है तो 5 या 5 से छोटी हो संख्या, तब ये क्या रह जाएगा 3.84 केजी रह जाएगा। लेकिन ऑप्शन में अपने को 3.85 दे रखा है और 84 दे नहीं रखा है और बाकी इससे काफी दूर है, तो इसमें ऑप्शन क्या करेंगे अपन 3.85 करेंगे, लगभग आंसर आएगा ये। इसलिए अपन 3.84 होता तो 3.84 करते, लेकिन 3.85 है तो आंसर क्या करेंगे 3.85 करेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों आपने देखा कि इस चैप्टर से एग्जाम में कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो है ना ये बिल्कुल सिलेक्शन का ठेकेदार। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट जॉब में सफलता के लिए हम बिल्कुल सटीक तैयारी करवा रहे हैं। दोस्तों अगले भाग में पढ़ेंगे क्षेत्रफल एवं आयतन से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।